वो आपको राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो नालसा है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, उसके बारे में क्या काम होता है और समाज का जो सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति हो उसको हम किस तरह निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाते हैं। हमारी समय समय पर लोक अदालत होती है, अब उस पर किस तरह आम जन की लिए न्याय के लिए समझ सकते सब बताइए धीरे बोल रहे रीजनल डायरेक्टर माननीय पुनीत जी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट निर्मल जी और हमारे ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जी, इनको बधाई पहले ब्रांड एम्बेसडर बनने की, और सभी श्रम विभाग की टीम, हमारे कॉलेज के विद्यार्थी और उपस्थित सभी श्रमिक भाई बहनों। आज आप लोग आए और मैं निर्मल जी यहाँ हैं तो कुछ मुद्दे श्रमिकों को भी मैं उनकी जानकारी में लाऊंगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा मैंने जो महसूस किया या मैंने काफ़ी लेबर से बात की, तो आज कोई व्यक्ति मनरेगा में या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में लाभ क्यों नहीं ले रहा। तो मैंने कई बार खुल के पूछता हूँ, मैंने कहा आप लोग गाँव से आते हैं, आपके यहाँ जब मनरेगा चल रही है तो आप शहरों में क्यों आ रहे हैं मजदूरी करने। तो मैं ये जो बाजार की मजदूरी दर है एक श्रमिक की और जो नरेगा में जो पैसा दिया जा रहा है उसमें दुगने का अंतर है, लगभग 200-250 रुपये मिलती है और वैसे अब अगर कोई प्राइवेट वर्क करता है तो उसको 500 रुपये प्रति दिन है। तो मैं ये कहूँगा निर्मल जी से कि इस बारे में भी संघर्ष किया जाए कि जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर है उसके बराबर भी नरेगा में उसको मजदूरी मिले। दूसरी, मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि श्रमिक कार्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बनवाएं, क्योंकि सरकार किसी भी योजना को बनाती है या किसी को वो सांख्यिकी आधार पे डेटाओं का अब एनालिसिस करने विश्लेषण करने के बाद बनाती है कि हमारे यहाँ कितने संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, कितने असंगठित क्षेत्र के हैं, कितनों को रोजगार मिल रहा है और कितनों को नहीं मिल रहा। तो अगर हम लोग जैसे अगर असंगठित क्षेत्र के ज़्यादातर लोग हैं वो अगर अपना ये श्रम कार्ड नहीं बनवाएंगे तो उनको ये नहीं पता लगेगा कि हमारे यहाँ मजदूर वर्ग के लोग कितने हैं और कितनों को मजदूरी की आवश्यकता है। इसलिए भी ये हमें जरूरी है। और ये भारत सरकार, राजस्थान सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी है लोक कल्याणकारी, आप लोग उनका लाभ उठाएं। 8 रुपए में इंदिरा रसोई आपको खाना खिला रही है ना। आप लोग बाहर से मजदूरी करने आते हैं, महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए रैन बसेरे में पृथक से व्यवस्था है, पुरुषों के लिए कोई चार्ज नहीं लगता। आप कोई भी व्यक्ति अगर मजदूरी कमाने खाने आएगा तो उसको खाना और रहने का आश्रय तो चाहिए। तो सरकार ने इन सब चीज़ों को कर रखा है, लेकिन हम लोग क्या है अभी भी मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि कल ही रात को देखा कि फुटपाथ पे लोग सो रहे थे, नहीं जा रहे। तो हमें अपने जो ये अधिकार है और सरकार की व्यवस्था है और इनमें भी अगर कोई कमी है तो आप हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बता सकते हैं। तो ये तो है एक बात। अब हमारे विभाग की हमारे संविधान में 42वें संशोधन से एक अनुच्छेद 39 के जोड़ा है। उसकी मंशा ये थी कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण या अज्ञान के कारण न्याय से वंचित नहीं रहे। तो इस 39 के अनुच्छेद के पालना में सरकार ने एक अधिनियम बनाया, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। तो 87 के अधिनियम से, क्योंकि ये बात 3 के लिए कानून में आप प्रवर्तनीय नहीं था लेकिन अब कानून बन गया तो ये प्रवर्तनीय है। तो इसके लिए हमारी संस्थाएं बनाएगी, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हर राज्य में, और हर जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, और हर तहसील में एक तालुका विधिक सेवा समिति है। अब ये बना तो दिए लेकिन ये काम क्या करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि कोई व्यक्ति गरीबी के कारण न्याय से वंचित नहीं रहे, तो सबसे पहला काम हम निःशुल्क विधिक सहायता का करते हैं। तो हमारे यहाँ अधिनियम की धारा 12 में निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये है कि जैसे आपके साथ कोई अन्याय हो गया और आप मुकदमा लड़ना चाहते हैं लेकिन वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है, तो हमारा विभाग आपको सरकार के खर्चे पर वकील देगा, जिसका आपको पैसा नहीं देना, हम फीस हम देते हैं। तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इस निःशुल्क विधिक सहायता के लिए कौन आवेदन दे सकता है। तो हमारे अधिनियम की धारा 12 कहती है महिलाएं हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, कोई जेल में बंद व्यक्ति है, या कोई महामारी का पीड़ित है, कोई बाल श्रम का या मानव दुर्व्यवहार का या किसी प्राकृतिक आपदा का या महामारी का आदि के पीड़ित है, ये व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता का आवेदन कर सकते हैं। इनमें आय की सीमा नहीं है, मतलब जो मैंने आपको बताया ना, इनकी आय कितनी भी हो, ये निःशुल्क विधिक सहायता, महिलाएं भी है वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। और जो इन कैटेगरी में नहीं आता उसकी वार्षिक आय अगर 3 लाख रुपए से कम है तो वो निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। तो आपके
खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है या आप कोई मुकदमा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त हो सकती है, तो आप इसका वो लाभ उठा सकते हैं। दूसरी हमारे यहाँ जो चलती है, एक स्कीम चलती है हमारे यहाँ पीड़ित प्रतिकर स्कीम। तो राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 में अपराध जो गंभीर अपराध के पीड़ित हैं और गंभीर अपराध के पीड़ित होने के कारण उनको इलाज में खर्चा हो रहा है या उनकी आर्थिक हानि हो रही है या कोई कमाने वाला सदस्य चला गया, तो उसमें एक राशि निर्धारित की हुई है, वो अपराध के पीड़ितों को दी जाती है। मतलब बिना सहायता के कहीं से सहायता प्राप्त नहीं हुई और बिना सहायता के गुजारा मुश्किल है, ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्ति, हमारे यहाँ अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उन और अदर कैटेगरी के लिए नहीं है, तो ऐसे जिनका मुकदमा है तो संबंधित थानाधिकारी की या मजिस्ट्रेट की रिकमेंडेशन में उनको अंतरिम और जब फैसला होता है तब अंतिम प्रतिकर देने का उसमें प्रावधान है। तो आप अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपराध के कारण ऐसी आर्थिक हानि हो गई है कि उसका गुजर बसर मुश्किल हो गया है या कहीं से सहायता नहीं मिली है, तो वो राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत लाभ ले सकता है। तो उसके लिए भी आप किसी भी न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकते हैं जहाँ मुकदमा चल रहा है या फैसला हो गया है, या आप हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी आप उसका सीधा आवेदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्टों में मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं, पड़ोसी में आज झगड़ा हो गया, साथ रहते हैं, हो जाता है छोटी मोटी बात पे, किसी ने कचरा डाल दिया, किसी की नाली किसी ने बंद कर दी, फिर बाद में रहना तो वही है। तो अब पड़ोसियों से धीरे धीरे चाहते भी हैं कि हमारा उल्टावरा हो जाए, 2 मुकदमे उसने कर दिए, 2 उसने कर दिए, तो धीरे धीरे लोगों में क्या है कि लोग सोच रहे कैसे करें। तो इसके लिए हमारे यहाँ 2 चीजें चलती है, अगर बातचीत ही नहीं है दोनों में तो भाई कोई तो पहल करेगा। तो हमारे यहाँ न्यायालय ऐसे मुकदमे जिनमें पक्षकार मन से चाहता है, कोई भी एक भी चाहता है कि राजीनामा हो जाए, तो हमारे यहाँ मध्यस्थता में भेज देते हैं। तो हमारे यहाँ न्यायिक अधिकारी और प्रशिक्षित मध्यस्थ जो वकील होते हैं उनका एक पैनल होता है, तो दोनों की समझाइश करके और वो राजीनामा लिखा देता है, वो राजीनामा कोर्ट में जाता है और कोर्ट उसी जो मध्यस्थता में राजीनामा हुआ है उसके अनुरूप फैसला देती है और पक्षकार जैसा चाहते हैं, जैसा राजीनामा होता है वैसा उसको निर्णय मिलता है। तो मध्यस्थता के जरिए होता है। एक ऐसा होता है कि दोनों पक्षकार राजीनामा चाहते हैं, तो राजीनामा योग्य प्रकरण है जितने भी, उनमें लोक अदालत हमारे यहाँ समय पर लगती है। अभी 11 फरवरी को हमारी राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है, तो उसमें आप न्यायालय में एप्लीकेशन देंगे या आप जाएंगे तो आपका राजीनामे से मुकदमे का समापन कर दिया जाएगा। और किसी भी विभाग में कई तरह की समस्याएं आती हैं, काम नहीं होते या कहीं वो सुनवाई नहीं होती, तो हमारे पास आती है, तो हम संबंधित विभाग को पत्र लिखते हैं, कलेक्टर है, एसपी है, पुलिस मुकदमे दर्ज नहीं करती या कार्रवाई नहीं करती, तो उनके संबंध में भी हमारे यहाँ आप कैसी भी शिकायत ला सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो ये विभाग है। एक दूसरी चीज कि एक हमने वो था कि एक तो गरीबी थी और एक अज्ञान, किसी व्यक्ति को मालूम ही नहीं है कि मेरे कानूनी अधिकार क्या है। जैसे श्रमिक हैं तो श्रमिक कार्ड बन रहे हैं, तो जैसे ये जागरूकता हमारे पीएलबी भी है, तो हम समय समय पे जगह आकर के कानूनों की छोटी छोटी जानकारी देते हैं। जैसे बाल विवाह है, मृत्यु भोज है, बेटी बचाओ, ये किसी पीएनडीटी है, किसी भी मतलब जो भी भूमि है उसका लिंग परीक्षण अपराध है, और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हैं जिनको कि हम चलाते रहते हैं, उनके कानूनों का संबंधी छोटी छोटी जानकारी देकर प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो ये हमारे विभाग का काम है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोर्ट कचहरी में मुकदमा करना है, तो आप हमारे विभाग से संपर्क करके और आप पात्रता में आते हैं तो निश्चित बड़े हर्ष की बात है कि सभी महिलाएं, तो हमारे यहाँ महिलाओं के लिए सभी पात्र हैं, इसलिए आप आवेदन कर सकते हैं, तो आप निःशुल्क सहायता प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय, उन्होंने आपको इस जानकारी के बारे में बताया, ये भी बताया कि आपको अगर आपको पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है या अन्य विभाग में कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्ट न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, सर के पास जा सकते हैं। अपने कोर्ट चौराहे में ऑफिस है, कोर्ट चौराहे कोर्ट सर जज साहब के पास जाइए और आपको, और हमारा टाइटल है, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लिखा है, उसका टाइटल देखिए गोल गोल बना हुआ है और उस पर लिखा हुआ है न्याय सबके लिए, एडजस्ट टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए। यानी चाहे कोई किसी व्यक्ति का हो, किसी वर्ग का हो, अगर वो उसके साथ कुछ भी वो पीड़ित है और अगर उसके साथ कुछ भी दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो उसको न्याय जरूर मिलेगा। इसलिए हमने हमारा रालसा, डालसा और न्यालसा उसका एक ही उद्देश्य है, उसके लोगो भी बनाया और उसमें लोगो में हमने यही लिखा है न्याय सबके लिए, एडजस्ट टू जस्टिस फॉर ऑल, है ना। इस बात का ध्यान, बहुत बहुत धन्यवाद एडीजी साहब।